आईपीएल 2024 की मॉक ऑक्शन चल रही है, जिसके अंदर जो हमने सोचा था वही खिलाड़ी बड़े महंगे फ्रेंचाइजीज लेना चाह रही है। वो कौन कौन से खिलाड़ी है उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा। देखिए, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा। एक शर्मनाक हार का सामना किया आपने, फाइट नहीं की, 89 पे आप ऑल आउट हो गए, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। बातें इतनी आसमानों पे के एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, वहां पे मॉडर्न डे की क्रिकेट को खेलेंगे और वहां जाके आप वापस से अपनी जो आपकी हैबिट है वही शुरू कर दी और बुरी तरह से एक्सपोज होकर आगे आप 89 पे ऑल आउट हो गए। 89 रन पे बंदा सोचेगा आप 450 चेस करने जा रहे हो, थोड़ी तो बंदे के अंदर थोड़ी शर्म होती है, कम से कम 200 तो कर लो। नहीं, हमने 89 रन करने हैं और उसके बाद जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मोहम्मद हफीज आगे कह रहे भाई सरफराज ने परफॉर्मेंस दिखाई है। कहां से परफॉर्मेंस दिखाई है? सरफराज अहमद की वो एक परफॉर्मेंस, एक सेंचुरी के पीछे आप उसको लेके अब चलते रहेंगे। 6 महीने गुजर चुके हुए उस बात को, 6 नहीं ज्यादा महीने गुजर चुके हुए इस बात को। लाजमी थोड़ी है कि एक बंदे ने जिसको कहते हैं इतने अरसे पहले परफॉर्मेंस दिखाई वो अभी भी उसी फॉर्म के अंदर होगा। जो फॉर्म के अंदर है उसको टीम के अंदर लेकर आओ। ऐसे तो इजाज पटेल ने इंडिया के खिलाफ 10 विकेट्स लिए थे, वो तो नहीं इंडिया की टीम में नजर आ रहा। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं? करुण नायर 300 मारा है एक टेस्ट मैच के अंदर, उसके बाद वो कहां गया किसी को नहीं पता। फवाद आलम भी परफॉर्मेंस दे रहा था, कहां गया किसी को नहीं पता। एकदम ऐसे आप चेंजेस कर देते होते हैं क्रिकेट के अंदर चेंजेस कंडीशन के लिहाज से देखा जाता है, चेक किया जाता है कौन इस वक्त के लिहाज से परफॉर्मेंस दे रहा है। ये नहीं कि जिसने साल पहले परफॉर्मेंस दिखाई है उसको आप टीम में बिठा ले। और बाकियों में भी गुस्सा है, बाकियों ने भी कोई खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ब्लेम गेम जिसको कहते हैं ना नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि शान मसूद और हफीज अपने ऊपर ये हार की जिम्मेदारी ले, उसके बाद अगले टेस्ट मैचेस के अंदर थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएं और अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीते। पहला तो हार गए बुरी तरह से, दूसरी तरफ वो इंडिया की जो यंग टीम थी उसने अफ्रीका का बुरा बेड़ा गर्क करके रख दिया, 116 पे ऑल आउट कर दिया। वो भी किसी को यकीन नहीं आ रहा कि हुआ तो हुआ क्या है। खैर, आईपीएल की मॉक ऑक्शन चल रही है। मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक का मतलब तो मजाक ही होता है, लेकिन आप इसको कह लें प्रैक्टिस ऑक्शन। जियो सिनेमा वालों ने ये ऑक्शन करवाई है। ये ऑक्शन जिसको कहते हैं मेरा ख्याल अभी भी चल रही है, बंद हो गया है, लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ी पिक्चर मैं आपको बता देता हूं। वनिंदु हसारंगा उसको लिया सीएसके ने 8.5 करोड़ के अंदर। शार्दुल ठाकुर को पंजाब किंग्स ने ले लिया 13 से 14 करोड़ के अंदर। बातें सुने आप, किन लेवल के प्लेयर को कितने करोड़ मिल रहे हैं। पीएसएल में मैक्सिमम 6 करोड़ मिलता है बाबर आजम को, और नसीम शाह को, शाहिनशाह अफरीदी को, इनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं मैक्सिमम 6। उसके बाद जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको 3, 4, 2 करोड़ के आसपास मिलता है। इन 3 खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मिलते होते हैं। तो अब आ जाए जरा, मॉक ऑक्शन चल रही है। ठाकुर 13 से 14 करोड़, वनिंदु हसारंगा 8.5 करोड़, पैट कमिंस को 17.5 करोड़, 17.5 करोड़ पैट कमिंस का। मेरा ख्याल है सनराइजर हैदराबाद ने लगाया। इसी के साथ साथ गैरल कोटजिया जो हमने देखा था बॉलर, हम बातें कर रहे थे, वो 18 करोड़ के अंदर, 18 करोड़ के अंदर गैरल कोटजिया। कोई मजाक चल रहा है? वैसे तो ये मजाक वाली चल रही थी अभी ऑप्शन, रियल नहीं थी। रियल में क्या पता इतने पैसे ना लगाए, लेकिन 18 करोड़ कोटजिया पे लगा दिया कि सस्पेंस क्रिएट कर दिया। और आरसीबी ने तो मेला ही लूट लिया ना। आरसीबी ने मिचेल स्टार्क को लेने के लिए 18.5 करोड़ खर्च दिए। 18.5 करोड़ मिचेल स्टार्क के लिए। इससे पता चलता है स्टार्क कितना जरूरी है आरसीबी के लिए। उन्होंने शो करवा दिया कि वो आरसीबी वाले लेना चाहते हैं स्टार्क को। तो अब रियल ऑप्शन के अंदर क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आरसीबी की नजरें स्टार्क के ऊपर है। 18.5 करोड़ लगा दिया स्टार्ट के ऊपर। इससे पता चलता है कितना पैसा लगने वाला है कल के दिन के अंदर। कल बजट के वाइज देखा जाए तो बड़ा पैसा है फ्रेंचाइजीज के पास, बहुत ज्यादा करोड़ लगने वाले हैं कल। और इतने करोड़ों में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, लेकिन जो बातें हमने कही थी, गैरल कोटजिया, मिचेल स्टार्क, सचिन रविंद्रा, ये होंगे सबसे महंगे खिलाड़ी और वही होता नजर आ रहा है। अब इतना पैसा अगर लगेगा तो बंदा क्या बोले यार, मतलब हम जैसे तो फिर जिसको कहते हैं ना सही डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितना पैसा, अखीर होगी हुई है। तो ये होना है। ये आईपीएल की मॉक ऑक्शन को आप रियल मत समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले की रिहर्सल आप समझ लीजिए। असल ऑक्शन कल होनी है
और उस ऑक्शन के अंदर 19 दिसंबर को ऑक्शन जो होगी उसके अंदर फिर फैसला होगा कौन सा खिलाड़ी किस फ्रेंचाइज के अंदर गया है। लेकिन जितना पैसा इन्होंने शो करवा दिया इसका मतलब है कि पैसा लगने वाला है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए ऐसे मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ना है। पाकिस्तान अगर बातें कर रहा है अग्रेसिव क्रिकेट के तो खेल के भी दिखाए अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी भी पड़ेगी। खेलेंगे तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। कि पाकिस्तान को सोचना पड़ना है और कुछ करना पड़ना है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। देखा नहीं है इंडियन टीम को, अर्शदीप सिंह 5, मुकेश कुमार कह रहा अवेश खान 4 विकेट, फिर सही सुदर्शन 50, श्रेयस अय्यर 50, 116 पे आउट करके और आराम से चेस करके भी चले गए। उन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है क्रिकेट को। वो तो जिस तरह ही क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो मजाक बना के खेल रहे हैं। इसको कहते हैं क्रिकेट, दिस इज कॉल्ड क्रिकेट। कि मैच जीतना उनको आता है, कहीं भी चले जाए मैच जीतना उनको आता है। और हमें जैसा कहते हैं ना ये चीज नहीं आती, हमें फियर रहता है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का भी हमें फियर रहता है। पता नहीं इंग्लैंड में कैसे एक आधा मैच हम जीत जाते होते हैं। अब तो वो भी नहीं जीत सकते क्योंकि उनकी आपको पता है टीम कितनी खतरनाक हो चुकी है। वो तो हमारे घर में घुस के 3-0 से लाके चले गए। तो उन्होंने क्या करना है, अब उम्मीद करते हैं कि जो पहला मैच लोग हार गया 3-0 से ना हारे, यही उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई उम्मीद बचती नहीं है। करनी इन्होंने अपनी है, जो इरादे लग रहे हैं हफीज साहब के, उन्होंने सरफराज को खिलाना ही खिलाना है तो खिला लिया सरफराज को। पाकिस्तानी टीम अच्छी खासी जो ऊपर थी उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया।